कूट कंपनी में अपना को स्वागत है। कूट कंपनी में सबको स्वागत है। वेलकम। सो हाउ आर यू गाइस? कैसे हो भाई? हम तो बढ़िया है, आप भी बताओ। हमारा भी बढ़िया चल रहा है। सो गाइस, काफी टाइम बाद अभी हम एक मराठी कंटेंट लेके आए हैं। एक मराठी टॉपिक, मतलब महाराष्ट्रियन कंटेंट लेके आए हैं फॉर आवर मराठी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, होपफुली। ये जो वीडियो है इट्स अ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड बाय हमारे जो शाउट आउट आज देंगे हम। यस, आज का शाउट आउट इट गोज टू ऋत्विज भेलकर। ऋत्विज भाई ने हमको रिकमेंड करा था कि आपको शंभू गाथा पे रिएक्ट करना। शंभू गाथा बेसिकली है एक कविता संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में इट्स अ स्टोरी। अपन ने जो वीडियो देखा था ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, जिसमें संभाजी महाराज के बारे में, तो अभी इसमें अभी मुंडे हैं साइको शायर, उन्होंने एक कविता लिखी संभाजी महाराज के लिए। सो दैट इज शंभू गाथा। 2 पार्ट में। सो आज हम पार्ट 1 देखेंगे एंड लेटर ऑन विल बी watching part 2. So let's watch the video and we'll get back. Cheers guys. Play. This is a life journey of the great king of the Shava of Maharashtra Empire, son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. पूरा नहीं पढ़ पाए। शंभू गाथा। पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ बगुई हर बूंद थी। सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का और रुद्र का। बिजली कड़की मेघ बरसे मरहठों के नेत्र तरसे देखने शिव शंकर का। रौद्र रूप नेत्र भर के हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी। शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया। हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव। सबसे पहले साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्तिपीठ था खड़ा। जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदम्बा जिजाऊ का अवतार लिए। फतवा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे तक था, पुत्र रूप में देखे बिन बाप कैसे रह सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव कमल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके। बारिश बन राजे निकले हिंदू वृक्ष के पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पे बैठ कर्ण की ओर। अपना ही अंश देख आंखें वैसे रहे, खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे। तेजस्वी मुखमंडल, माथे पे शिवगंध ढोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग केले। विधि का विधान कहने हर भट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति व ग्रह सारे लेके आया। एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार। रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुष्य के वेश में। जैसा कोई साध्य नहीं, भूत या भविष्य में मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले शय नहीं। किंतु पुराणों के रुद्र जैसी आवदा है आन पड़ी, बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी। जैसे फंसा रुद्र उनसे जो कि उसके थे करीब, रुद्र बन के जना है तो रुद्र सा ही है नसीब। यानी नियति के खेल से शिव नंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभू नादान था। शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुष्य की वीरता पे देवों को घमंड था। उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा। समझ आने तक का भी नियति ने वक्त दिया, असमंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया। माना के संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं। तब प्रांत की एक कुंडलीन को माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया। यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता, उन्हें था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें। धन्य माधाराऊ जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया। तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वेद किए पेश असर न था कोई विशेष। बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा। सफर की शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल उसमें, जल रही चिता जो आगे।
तभी बढ़ रहे सुराज्य को किसी कुफर की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कई किलो पे मोहर लगी। राजे की जुबान पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबान खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था, तो उसने अपनी कैद में कोई नूर अमानत रखा। 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा। आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा। बढ़ रही आयु के साथ समझदारी बढ़ रही, धार इस कटार को अब धीरे धीरे चढ़ रही। राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था। वो सालगिरह का न्योता था, आया था कोई छिपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही का नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई, शिखर नादान था जो तोड़ रहा उससे खुदा का दूजा घर। पर आया शेर हिंद सिवा आया, साथ अपना छावा लाया इंशाअल्लाह नूर दे। भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सुरमे को जलाने वाली आंखों का कहर देख। देख आके फाड़ देख, देख पल के झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। पर मौका परस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली, कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं, ये सोच के एक चाल चली। रिवाजे दरबार कहकर झुकने का एक हुक्म उठा, ललचा रहा शिकार देख बंदे शेर का सबर छूटा। क्रोधित राजे तख्ते दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े, संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े। बदतमीजी की सजा कहकर पिता पुत्र को कैद किया, आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजर घोंप दिया। कैद हुए राजे बेशक, पर सोच तो आजाद हुई, और उनकी सोच को कैद करे वो जंजीर कहीं मौजूद नहीं। मुगलजादों का पहरा तोड़ परिंदे कब के उड़ गए, सालगिरह का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए। निकल चुके थे कैद से, पर जान अभी ना छूटी थी, खुद की ईशान सूरत था जो औरंगजेब से रूठी थी। पकड़ लो जिंदा या मुर्दा, काफर बच के ना जा पाए, सिर उड़ा दो खुद के ही घर खाली हाथ लौट आए। बैरागी का वेश पहन मथुरा में दोनों जा पहुंचे, बालकृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुल आ पहुंचे। नन्हे शंभू की पीड़ा देख राजे ने मन में ठान लिया, आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया। दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही रुक गए, आगे दौड़ते राजे मुड़मुड़ संभाजी को देख रहे। क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा, नियति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पहिया चल रहा। व्याकुल हो रहे बाप ने और एक पत्थर दिल पे रख लिया, जीवित रखने वश बाल शंभू को मृत घोषित कर दिया। वो सब कुछ नियति कर रही जो नियति से साध्य हुआ। मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे श्राद्ध हुआ। पर वो रौद्र क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आके भिड़ जाए, रौद्र वही जिसे देख मृत्यु खुद पंछी भांति उड़ जाए। ब्राह्मण के घर बलते शंभू ब्राह्मण की बोली सीख रहे, शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे। भाषाओं में राज विराज संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई, भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू हुई। लौटे शंभू मथुरा से घर, वो शंभू अब नादान न थे, अच्छे बुरे के भेद को अब वो भली भांति से जान रहे। संघर्ष की उनकी माला का पड़ाव पहला ढल चुका, तख्त का युवराज चलो जैसे भी संभल चुका। शस्त्रों की एवं शास्त्रों की रीति रिवाज वस्त्रों की, कटार ढाल अश्वचाल भाला तीर गदा विशाल, एक एक करके राजे अदब सारी सिखा रहे। हर एक चुनौती को आंख शंभू राजे दिखा रहे। देख यू दोनों को साथ तख्ते दिल्ली का परा, भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा। ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा, देख साथ ही ने हर एक रिपोर्ट डगमगाएगा। निसंदेह शंभू तख्ते हिंद को चलाएगा, शेर का छावा है वो शेर ही कहलाएगा। उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही, वो बात सुनते ही सबने माना इससे बड़ी सौगात नहीं। सकल गुण मंडित सिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें, दे दो एक सिंहासन हक्का जिसपे युगों तक नेत्र थमे। वो ब्राह्मण के राजा तुम, हरिजन हरिजन के राजा तुम, अंबर से लेके धरनी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। तुम्ही भूपति तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही सुमति तुम्ही शुद्ध हो। हिंदू धर्म के शीर शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए, साधु संतों की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए। ढोल नगाड़े मंत्र जापों से रायगढ़ था गूंज रहा, अंबर में तपता सूरज वो था गर्व से आंखें मूंद रहा। विराजे जिसपे हिंद भूपति उस सिंहासन के भाग खुले, छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले। उसी एक सजे आसन पे खुद संभाजी विराजे थे, वो शंभू अब शंभू न केवल युवराज संभाजी राजे थे।
अदब भरे युवराज को एक छुपी नजर थी देख रही, वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही। देख रही थी ऐसे जैसे राधा देखे गिरधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को। यसु माई की पवित्र आंखें शंभु राज्य पे जकड़ गई, पति प्रेम की अमृत वर्षा वह नेत्रों से ही पकड़ रही। श्रिया विराजित पुत्र देख दो भाव का आंखें बह रही, गर्वित हर्षित नजरों से ही निजाम थी कुछ कह रही। किंतु युवराज बन चुके शंभू देख एक रूह थी जो जल रही, जले जैसे जंगल की आग जो हर एक जीवन निगल रही। पुत्र प्रेम के अंधकार व सौतेला शंभू दफन हुआ, महारानी सोयरा का आंचल शंभू खातिर कफन हुआ। रुद्र की दूजी अग्नि परीक्षा इसी मोड़ से शुरू हुई, शंभू गाथा के इस पन्ने से हुई कथा एक शुरू हुई। Yes, I thought it would be like some kind of with images or videos or something, so which will be more. पूरी कहानी सुनाएंगे बेसिकली तो Yeah, so which will be more into watching the video and understanding it. But so this was like a stand-up. ये जो कहानी थी वो अपने संभाजी महाराज के बर्थ से लेके राज उसमें नहीं बैठे, युवराज बन के बैठे थे। युवराज बनने से पहले वो बीच में औरंगजेब से जो बीच में हुआ था, एक पंगा हुआ था, एज इन शिवाजी महाराज वहां से औरंगजेब की वजह से भागे थे, निकल के मतलब दहशत निकल के उधर से एस्केप किया था वहां से। तो बीच में एग्जाइल में थे ये संभाजी महाराज। तो वहां से जब मथुरा में थे, मथुरा से जब वापस आके वापस मतलब सालों बाद जब सब पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद जब वापस आए, तब तक की कहानी सुनाएंगे। मस्त, वेरी नाइस, इट वाज नाइस। वीडियो के साथ कुछ होगा तो इंटरेस्टिंग देखने को भी मिलेगा, साथ में सुनने। मैं इमेजिन कर रहा था वो पूरा क्या मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, मैं कंसंट्रेट करके सुन रहा था कि क्या ना सुनने के बाद इमेजिन कर हो रहा था कि अच्छा ये मैं दोनों I was just listening to it and understanding it. I was in that part. He was visualizing it. So anyway अच्छा था, उन्होंने काफी अच्छा ये कविता काव्य के रूप में एक स्टोरी अच्छा सुनाया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की जो पूरी कहानी है। So this was the first beginning part. नेक्स्ट लेवल। और आगे अभी कितना मेरे को अभी कहाँ तक पता है, तो भाई संभाजी महाराज के मृत्यु कैसे हुई वहां तक पता है, उसके आगे क्या हुआ था उसका मेरे को आइडिया नहीं, वो हमको जानना। वहां तक तो मैं सीख लिया गाइस, मैं पढ़ा, मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी, सो सुनने के बाद और जितना जाना उसके बाद में बोला कि सीना चौड़ा हुआ, ये है अपने राजा जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था। सो एनीवेज शंभू गाथा पार्ट 2 विल बी कमिंग विद बैक सून and we will be watching it soon. Yeah. So anyways अभी मुंडे बढ़िया है, it was बढ़िया good. भाई, आपकी कविताएं अच्छी हैं। Yeah. So anyways guys और वीडियोस अच्छे रिकमेंड करिए, रुपेश भाई थैंक यू रिकमेंड करने के लिए। Yes, and please do like, share, subscribe, comment.